गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर 2 समतल में गति पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्षैतिज प्रक्षेप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तिर्यक प्रक्षेप के बारे में। तो क्षैतिज प्रक्षेप के बारे में हमने जो पढ़ा था वह हम उसमें किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते थे, फिर वह नीचे आता था। तिर्यक प्रक्षेप में हम किसी वस्तु को तिरछा फेंकेंगे। ठीक है, प्रक्षेप का मतलब होता है फेंकना। तो देखते हैं तिर्यक प्रक्षेप। आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस। इसमें किसी वस्तु को हम, तिर्यक मतलब होता है तिरछा, प्रक्षेप मतलब होता है फेंकना। इसमें किसी वस्तु को हम तिरछा फेंकेंगे तो यह इस प्रकार गति करेगा। फिर आपका यह नीचे आकर गिरेगा। तो तिर्यक फेंकने पर यहां पर हमारा दो घटक कार्य करता है। ठीक है, ये हमने यू एक्स से फेंका, यहाँ पर हमारा वेग क्या है, यू वेग है। थीटा कोण से हम फेंकते हैं तो यहाँ पर हमारा दो घटक कार्य करता है। थीटा कोण यदि हमारा इस पर जाएगा तो हमारा क्या आएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। उसी प्रकार वाई एक्सिस पर हमारा क्या काम करेगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। दो घटक में हमारा वियोजित होगा। किसी बिंदु पर हम, यहां पर हम लेते हैं पी बिंदु को लेते हैं, तो यहां से फेंका और यहां तक हमारा ऊर्ध्वाधर विस्थापन ये हमारा हुआ y। ओके, और क्षैतिज विस्थापन हमारा क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या रहेगा, x रहेगा। इसको मैं यहां से लेकर यहां तक भी लिख सकता हूं। क्षैतिज विस्थापन मेरा हुआ x हुआ, ऊर्ध्वाधर विस्थापन मेरा हुआ y। किसी बिंदु पर ये आपका क्या है, पीक पॉइंट, सबसे टॉप का। यहाँ पर हमारा एक हाइट, इसे हम लेंगे h, ये हम इसे बाद में निकालेंगे। इस स्थिति में आपका जो त्वरण होता है वह हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। मतलब यहां पर हमारा g का मान क्या आएगा, प्लस जी लेंगे। ठीक है, त्वरण क्या आएगा हमारा, a इक्वल टू हमारा क्या आएगा g, और यहां पर हमारा ए वाई का मान क्या आएगा, माइनस जी। क्योंकि यह ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए क्या आया आपका माइनस जी लिखा। क्योंकि यह नीचे की तरफ आ रहा है गिरने के बाद इसका हम क्या लिखते हैं, इसे प्लस जी लेते हैं। और ये हमारा यू एक्स जो होता है हमारा, यहाँ पास ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स इक्वल टू आएगा हमारा 0, और ए जी का मान होगा हमारा, सॉरी ए वाई का जो मान आएगा तुरंत ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका क्या आएगा, जी आएगा। इसे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, माना टी समय में वस्तु यहाँ पर पहुंच रहा है। कितना कहां पर पहुंच रहा है, बिंदु पी पर पहुंच रहा है। किसी वस्तु को, मतलब आपने पत्थर फेंका, आपने भाला फेंका, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं। गेंद को आप सीधा तो फेंकते नहीं है ऐसा रॉकेट की तरह, गेंद को आप इस तरह फेंकते हैं, ऊपर ऐसा होते हुए जाता है, वो गिरता है। तो आप कोई भी वस्तु फेंकेंगे तो हम उसके लिए बात करते हैं। टी समय में माना किसी बिंदु पर वस्तु कितना दूरी तय कर रहा है, x दूरी तय कर रहा है। तो प्रक्षेप गति पहले निकालेंगे। प्रक्षेप गति, ठीक है, प्रक्षेप गति में हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। x हमारा क्या है, विस्थापन है। गति के द्वितीय समीकरण में हमने पढ़ा था s इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। s इक्वल टू u0t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये क्या था आपका प्रारंभिक वेग, ये आपका त्वरण। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला है। रख देते हैं मान। इसी समीकरण का यूज ही पूरे चैप्टर में होगा।
ठीक है। s कितना, विस्थापन कितना है आपका, x है। u0 कितना है आपका, ux होगा, ux t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा ux का मान कितना है, u cos थीटा t प्लस ax का मान तो हमारा 0 है, तो ये पूरा पद क्या आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ओके, यहां से हम t का मान निकाल देंगे। यहां से हमारा t क्या निकलेगा, t इक्वल टू निकलेगा u x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, t इक्वल टू x बटा u cos थीटा। ओके, अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर गति। सिंपल सा, डिस्टेंस क्या है हमारा, y डिस्टेंस है, y इक्वल टू आएगा u y t प्लस 1/2 a y t का स्क्वायर। a y का मान कितना है आपका, g है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो, सॉरी ऊपर की तरफ, जब नीचे की तरफ जाएगा तो g, और a y का मान क्या आएगा आपका, माइनस जी, जब कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पर हमारा क्या आएगा, y का y लिखेंगे, u y का क्या आता है, a sin थीटा प्लस यहाँ पर t प्लस 1/2, यहाँ पास आएगा आपका माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, t का मान हम रख देते हैं, यहां से रख देंगे t का मान, रख दीजिए एक्स यू कॉस थीटा प्लस 1/2 माइनस जी एक्स यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, y इक्वल टू क्या आएगा हमारा, a, सॉरी यहां पास आएगा अपना u है, u sin थीटा और u cos थीटा, हमारा क्या होता है u sin थीटा और u cos थीटा हमारा होगा u tan थीटा, और ये हमारा क्या आएगा, x का हमने x लिखा, माइनस चिन्ह पहले यहां पास आ जाएगा, माइनस जी, क्या बचेगा हमारा g/2, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, इसे हम क्या मानते हैं, a मानेंगे, और ये जो पद है इसे हम क्या मानते हैं, हम मानेंगे इसे b मानते हैं। ओके, तो हम a इक्वल टू क्या हुआ, ये जो पार्ट है u tan थीटा, और b को तो हम क्या मानते हैं g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने माना, तो हमारा y इक्वल टू क्या आएगा, ax माइनस bx स्क्वायर। ठीक, समीकरण दे देते हैं नाम यहाँ पर, एक, यहाँ पर दो, तो ये दो हमारा क्या है, ये हमारा परवलय का समीकरण है। ओके, यहां तक समझ में आया। यदि हम g थीटा और इस पद को हम पूरा अगर b मानेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y इक्वल टू ax और माइनस bx स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा परवलय का आपका समीकरण होगा। अब हम निकालेंगे उड्डयन काल।
वुडियन काल या कैपिटल टी। यहां से फेंकते हैं और जितना समय लेता है ये हमारा कुल विस्थापन में, ये हमारा कहलाता है वुडियन काल। यहां से फेंका और नीचे तक आने में ये जितना समय लेता है, उड़ने में जितना समय लेता है, उड़कर नीचे आने में कोई पत्थर या कोई वस्तु है जितना समय लेगा, वो हमारा कहलाएगा वुडियन काल। ये हम शो करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं y इक्वल टू जो फॉर्मूला जो है सिंपल सा यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ए वाई इक्वल टू क्या आएगा जी, और ए वाई का मान क्या आएगा हमारा जी, ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा आएगा जी और माइनस जी और प्लस जी कब आएगा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो। ठीक है, वस्तु ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है तो वाई ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका कोई विस्थापन हुआ क्या, नहीं हुआ। कोई वस्तु हमने फेंका, नीचे फिर आके गिर गया, कितना हुआ विस्थापन, यहीं पास था, यहीं पास आपका गया, यहीं से यहीं आ गया ना, तो ये कितना हुआ आपका विस्थापन, 0 हुआ वाई की दिशा में। तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, y इक्वल टू आपका क्या आएगा 0 आएगा। u i क्या आएगा आपका u sin थीटा, ठीक को हम क्या लिखेंगे कैपिटल टी लेंगे, माइनस प्लस 1/2, इसका जगह हम क्या लिखेंगे माइनस जी। ठीक है, टी का जगह हम क्या लिखेंगे टी का स्क्वायर। ये हमारा 0 बराबर u sin थीटा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। यह पद इस प्रकार हम लेके चले जाते हैं, 1/2, ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा। यह पद पूरा इस तरफ पक्षांतर कर दिया हमने, टी, ये स्क्वायर और ये टी कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, टी इक्वल टू क्या बचेगा आपका g/2 को इस पर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा 2 u sin थीटा अपॉन जी। यह उड्डयन काल का हमें फॉर्मूला मिला, 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, यही क्या हमारा क्या है उड्डयन काल का व्यंजक है। अगला हमारा है क्षैतिज परास। तो उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को हम कहते हैं क्षैतिज परास कहते हैं, इसे हम r से शो करते हैं। ठीक है, r हॉरिजॉन्टल रेंज। तो r का मान क्या आएगा हमारा, r का मान आता है ux t। r हमारा क्या है, r हमारा है दूरी, r हमारा क्या है दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है 4 बराबर होता है तय की गई दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या आएगा 4 इंटू समय। r आपका दूरी है, 4 आपका ux है, समय आपका t है। यहां पर t हम जो लेंगे कैपिटल T लेंगे। ओके, तो निकाल लेते हैं r इक्वल टू क्या आएगा हमारा u cos थीटा, t का मान हम निकालते हैं यहां से रखते हैं, क्या आएगा 2u sin थीटा अपॉन g। r इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। r इक्वल टू क्या आएगा, इसका मान क्या होता है आपका sin 2 थीटा होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ओके, तो ये हमारा क्या है रेंज हमें प्राप्त होगा।
अब थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, मान के चलो किस एंगल से देखें कि यह अत्यधिक दूरी प्राप्त करे, तो हम क्या आता है साइन 2 थीटा का मान, साइन का अधिकतम मान कब होता है प्राप्त, हमें 1 होता है। साइन 0 से जाते हैं ना, 0 से हम कहां तक जाते हैं, साइन 0 इक्वल टू क्या होता है, साइन 0 होता है हमारा 0। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा 0 से हम बढ़ते जाते हैं और साइन 90 हमारा क्या आता है 1 आता है। तो साइन 2 थीटा का मान कब अधिक होगा, 1 में अधिक होता है। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1, इसे हम क्या लिखेंगे साइन 90 लिख सकते हैं। ओके, एक जगह हम क्या लिखेंगे साइन 90 लिखेंगे, तो देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, साइन और साइन कट गया, 2 थीटा अपना कितना आया 90 आया, थीटा का मान कितना आया आपका 45 आया। तो जब ये 45 एंगल से जब हम फेंकेंगे इसे, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा, हमें अत्यधिक दूरी प्राप्त होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आप यदि आप बॉल फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं, कोई भी चीज फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, यदि आप 45 एंगल से फेंकेंगे तब आपको अत्यधिक मैक्सिमम दूरी प्राप्त होगा। तो थीटा का मान हमें कितना मिला 45 मिला, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर मैक्सिमम कब मिलेगा हमें, जब हमारा इसका मान क्या होगा, हमारा इसका मान हमारा होगा 1 प्राप्त होगा, और 1 जब होगा तो हम क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर अपॉन जी, ये आर मैक्स का वैल्यू है। ओके, उड्डयन का निकाला, क्षैतिज प्रास निकाला, ऊर्ध्वाधर प्रास निकाला, ठीक है, क्षैतिज प्रास, ऊर्ध्वाधर प्रास, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति निकाला। अब हम निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई ये है h। यहां से हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे किसी वस्तु को, तो हमें u y क्या मिलेगा, हमें u y हमारा क्या है, हमें दिया है u cos u sin थीटा, ठीक है। u sin थीटा के वेग से हमने ऊपर फेंका, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग हमारा क्या रहेगा बाई वी वाई, ये हमारा क्या होगा 0। अत्यधिक ऊंचाई जब प्राप्त करेगा कोई वस्तु को, जब हम फेंकेंगे, जब फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो क्या होता है एक ऊंचाई प्राप्त करता है। सबसे अत्यधिक ऊंचाई में जब कोई वस्तु पहुंचता है तो वह कुछ सेकंड के लिए आपका क्या होता है वहां पास रुक जाता है। किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो एक हाइट में जाएगा, फिर वो क्या आएगा, फिर नीचे आएगा। तो हाइट एक पहुंचने के बाद वहां पास से जब नीचे जब आता है तो हमारा क्या होता है वी वाई हमारा क्या हो जाएगा, हम 0 लेंगे। यहाँ पर हम फिर क्या लेते हैं, u y इक्वल टू u sin थीटा प्राप्त होगा, v y इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा 0 लेंगे। तो हम गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। इसमें हम मान रख देंगे, रख दीजिए मान, v की जगह हम क्या रखेंगे vy, u की जगह हम क्या रखेंगे uy, a की जगह हम क्या रखेंगे ay, रख दीजिए मान। 0 बराबर uy का मान कितना है u sin थीटा, इसका मान क्या आएगा आपका माइनस जी, टी का मान आपका आएगा टी, जी बाई टी इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इक्वल टू क्या मिला यू साइन थीटा अपॉन जी। यहां से हमें एक और टी का मान मिला, ठीक है। हाइट फाइंड करना है हमें, y इक्वल टू क्या आएगा गति का द्वितीय समीकरण से यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई
टी का स्क्वायर, मान रख दीजिए y का मान हमें क्या मिलेगा, h है मैक्सिमम हाइट, uy क्या आएगा, u साइन थीटा, t का मान क्या है आपका u साइन थीटा अपॉन g, प्लस 1/2 माइनस जी इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी का वर्ग। ऐसे को में क्या मिलेगा, गुणा कर देते हैं हम अंदर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, और ये जी ऊपर का जो है वह जी 1/2 इंटू जी, ठीक है, ये जी और ये स्क्वायर कट गया। अब हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2, या सिंपल सा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ पास पूरा पद सेम है, यहाँ पास एक है, यहाँ पास हाफ है, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 1/2। ओके, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन होगा। तो ये आपका सीधे प्रक्षेप का क्षैतिज गति, ऊर्ध्वाधर गति, उड्डयन काल, क्षैतिज परास और आपका ये अधिकतम ऊंचाई हमने फाइंड किया। अधिकतम ऊंचाई में हमारा अंतिम वेग जो होगा, प्रारंभिक वेग हमारा u sin थीटा, अंतिम वेग हमारा 0 होगा, ठीक है। त्वरण जब नीचे की तरफ आएगा तो g लेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस g लेते हैं। P बिंदु पर हमारा विस्थापन y है ऊर्ध्वाधर, ऐसे विस्थापन हमारा x है, u x का मान u cos थीटा है, u y का मान u sin थीटा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार निकालेंगे। धन्यवाद।